तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और उस कमेंट में मुझसे लोग पूछ रहे थे कि भैया बोली वाली कमेटी के बारे में कुछ बताओ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बोली वाली कमेटी का क्या है पूरा सिस्टम, कैसे इसमें मतलब इन्वेस्ट करना होता है, कैसे इसमें पैसे लगाने हैं, कैसे बोली लगानी है और कितने कितने मेंबरों की बोली जो है मतलब लॉटरी ये डलती है। तो दोस्तों बेसिकली ये एक लॉटरी सिस्टम होता है, चिट फंड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और कहीं पर ये कमेटी बोलते हैं और कहीं पर बोली वाली लॉटरी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऐसा होता है कि 10 मेंबर या 15 मेंबर या 20 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं और वो मंथली एक जो पेमेंट तय की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा देते हैं। और दोस्तों जिसको वो कमेटी या लॉटरी चाहिए होती है तो वो बोली लगाता है और दोस्तों बोली लगाकर वो उस कमेटी को उतने पैसों में छुड़ा लेता है और वो कमेटी उसे दे दी जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर 2 लाख की कमेटी है तो बोली लगाकर उसने 1.5 लाख में ले ली है तो 50,000 जो बचता है दोस्तों वो 50,000 सब में बढ़ जाता है, वो प्रॉफिट सबको मिल जाता है बराबर बराबर। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बोली वाली कमेटी का पूरा हिसाब किताब पूरा आपको पेपर पे करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं अपने नोट पैड पर और आपको बताता हूँ सारी डिटेल। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि बोली वाली कमेटी जो होती है वो किस प्रकार से डाली जाती है। तो बोली वाली यहाँ लिख लेते हैं हम कमेटी। दोस्तों इसको चिट फंड भी कहा जाता है या समिति भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें कुछ मेंबर इकट्ठे होते हैं। तो दोस्तों एक तो पहली बात तो ये है कि ये कमेटी जो है विश्वास के ऊपर चलती है। तो इसमें जो भी मेंबर होते हैं आपके जान पहचान वाले होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्योंकि दोस्तों अगर एक भी मेंबर कहीं भाग जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर वो जो पैसों का हिसाब किताब है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जब भी बोली वाली कमेटी आप शुरू करें तो आप हिसाब किताब मतलब कि आप जान पहचान वालों को ही इसमें शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मान लीजिए दोस्तों अभी यहाँ पर हमारी जो कमेटी है, तो मान लीजिए हमारी कमेटी 10,000 रुपये महीने की शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपये महीने की कमेटी है और इसमें मान लो हमारे 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर हमारे हो जाते हैं। तो दोस्तों 10,000 गुणा 15 हो गए 1.5 लाख रुपये। तो दोस्तों 1.5 लाख रुपये ये हमारे जो है महीने के 15 मतलब 15 लोगों ने 10,000 रुपये इकट्ठे करे 1.5 लाख रुपये हो गए। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि इसमें जो है किसी को कमेटी चाहिए तो दोस्तों वो बोली लगाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उसमें बोली लगती है, जैसे कम से बोली लगती है 5,000 रुपये से बोली लगना शुरू होती है। 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसमें जो है बोली भाई मान लीजिए किसी ने बोली लगाई और 50,000 रुपये के घाटे से उसने वो कमेटी उठा ली, 50,000 रुपये के घाटे से। तो दोस्तों जो 50,000 रुपये है वो 15 मेंबर में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। तो 50,000 डिवाइड बाई 15 मेंबर हो गए। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया, मान लीजिए 15 मेंबर। तो यहाँ पर दोस्तों आ रहा है 3,333 रुपये। तो दोस्तों ये 3,333 रुपये जो है ये प्रॉफिट हो जाएगा सभी मेंबर को। तो उन्हें 10,000 में से 3,333 माइनस करके जो बचेगा वो देना होगा। तो दोस्तों एक तो ये तरीका है कि मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती। अब दोस्तों इसमें जो है कमेटी में दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगा आपको, जिससे कि आप ये कमेटी का जो भी काम है अगर शुरू करना चाहते हैं या कमेटी डालना चाहते हैं कहीं पर तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए अब ये तो हो गई, इसमें कोई लिमिट नहीं थी। तो दोस्तों अब एक होती है कि उसमें एक लिमिट तय हो जाती है, उससे ऊपर जो है बोली नहीं लगने की।
तो मान लीजिए दोस्तों अब 12,500 रुपये की कमेटी हमारी स्टार्ट हुई है, 12,500 रुपये की। और दोस्तों मेंबर हैं उसमें, मेंबर हो गए 12। तो दोस्तों 12,500 गुणा 12, तो दोस्तों ये बेसिकली 1.5 लाख रुपए की कमेटी हो गई। 1.5 लाख की कमेटी हो गई। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक लिमिट तय होगी, मतलब कि मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की ये कमेटी है, 12,500 रुपये इसका मंथली का इंस्टॉलमेंट है। और दोस्तों ये कमेटी जो है 1% से शुरू होगी, और दोस्तों 1% से ये 1.5%, 2% और मैक्सिमम 2.5% पे जाकर एंड हो जाएगी। तो अभी दोस्तों देखो यहाँ पर देखो, एक मान लो 1% पे हमारा घाटा जो है हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखो 1.5 लाख का 1% कितना हो जाएगा, गुणा 1% हो गए 1,500। तो दोस्तों 1,500 जो है ये गुणा कर देंगे हम, 1,500 गुणा 12 मेंबर हो गए 18,000 रुपये। तो दोस्तों हमने निकाला था 1.5 लाख रुपए का गुणा 1%, तो ये आया था 1,500 रुपये। और दोस्तों 1,500 रुपये गुणा हमने करे 12 मेंबर कर दिए, तो ये हो गए 18,000 रुपये। तो यानी कि दोस्तों ये 18,000 रुपये है ये जो घाटा है, मतलब कि ये अगर हम 1.5 लाख रुपये की कमेटी थी हमारी, 1.5 लाख में से 18,000 हम घटा देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 1,32,000 रुपये। और दोस्तों ये जो 18,000 रुपये हैं ये सब लोगों में बढ़ जाएंगे, जितने मेंबर होंगे उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था 1%। अब मान लीजिए कमेटी हमारी पहुंच रही है 2.5% पे मैक्सिमम। तो अभी देखो 2.5% के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फिर हमें यही करना होगा, सिंपल 1.5 लाख गुणा मैक्सिमम है दोस्तों 2.5%। तो दोस्तों ये हो गया 3,750 रुपये। तो ये हो गया 2.5% पर 3,750 रुपये आ गए। 3,750 को हम गुणा कर देंगे 12 मेंबर से, तो दोस्तों गुणा 12, तो ये हो गई दोस्तों 45,000 रुपये घाटा। तो दोस्तों ये 45,000 रुपये ये 12 मेंबर्स में बढ़ जाएगा। तो यानी कि 3,750 रुपये जो है ये 12 मेंबर्स में सब में बढ़ जाएगा। और जो ये लेस होकर 12,500 में से 12,500 लेस 3,750, तो दोस्तों ये हो गया 12,500 लेस 3,750। तो दोस्तों यहाँ पर किस्त बैठी आपकी 8,750 रुपये की। तो यानी कि 3,750 रुपये आपको प्रॉफिट मिल गया। और मैक्सिमम ये गई दोस्तों 2.5% पर। ये देखिए 2.5% जो है मैक्सिमम था, इससे ऊपर की बोली नहीं लगने की, और ये 2.5% मैक्सिमम हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें मान लीजिए 2 कंडीशन आती है। अब मान लीजिए पहली कंडीशन है कि कोई 3 बंदे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम 2.5% पे कमेटी लें, मतलब कि 2.5% से ऊपर तो बोली लग नहीं सकती अब। तो दोस्तों 3 मेंबर चाहते हैं कि हम 2.5% पर बोली लें। तो दोस्तों फिर उन 3 मेंबर की पर्ची डलेगी, तो यानी कि लॉटरी निकलेगी। और दोस्तों जिसकी पर्ची निकल जाएगी उसको वो कमेटी मिल जाएगी। तो ये लॉटरी वाला सिस्टम जो है दोस्तों इसमें भी चलेगा। तो जिसकी पर्ची निकलेगी उसको ये कमेटी मिल जाएगी। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन ये आ गई कि मान लीजिए बोली जो है 2% पर आकर रुक गई थी। बोली 2% पे मैक्सिमम रुक गई। अब लोग बोली लगा रहे थे कि भाई 5,000 10,000 जो भी है, मैक्सिमम इतनी थी 2% पे। अब दोस्तों जिसने बोली जो है सबसे हाईएस्ट लगाई होगी उसको वो कमेटी मिल जाएगी, और वो उतना घाटा उठाने को तैयार है। तो इसका मतलब वो कमेटी उसकी हो जाएगी, और वो जो घाटा था, जो प्रॉफिट, वो सब में बढ़ जाएगा। और दोस्तों वो प्रॉफिट जो है उस वाले बंदे को भी मिलेगा जो कमेटी ले रहा है।
जो व्यक्ति कमेटी ले रहा है उसको भी वो प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो है पूरा तरीका होता है कमेटी डालने का। एक तो होता है दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें जो है बोली बढ़ती जाती है और 1.5 लाख की कमेटी है तो बोली दोस्तों इसमें 50,000 60,000 तक भी जा सकती है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों। और दोस्तों ये वाली जो मैंने बताई है आपको, इसमें एक लिमिट होती है 1% से 1.5%, 2%, 2.5% मैक्सिमम होती है। इससे ऊपर की कमेटी नहीं जा सकती। अब दोस्तों मान लीजिए लास्ट में बिल्कुल 2 लोग बचते हैं, 2 या 3 लोग बचते हैं। अब वो एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ये वाली कमेटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे लास्ट में चाहिए। दूसरा वाला भी कहेगा कि मुझे लास्ट में चाहिए। तो फिर दोस्तों क्या होता है, फिर से पर्ची डलती है उनकी, और फिर जिसकी पर्ची निकलती है उसको वो कमेटी दे दी जाती है। और दोस्तों लास्ट वाली जो होती है, एक दो जो बचती है लास्ट में कमेटियाँ, वो सरकारी पर आ जाती है। दोस्तों सरकारी का मतलब होता है कि 1%, यानी कि बिल्कुल मिनिमम जो होगी 1% वो सरकारी कहलाएगी। तो वो सरकारी पे आ जाती है। क्योंकि भाई मान लीजिए अब लास्ट में 3 लोग बचे हैं, 3 लोग लास्ट में बचे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों फिर सरकारी पर 1% पर वो कमेटी डाली जाएगी और फिर उसको पर्ची निकाल कर उनमें से जिसकी पर्ची निकलेगी उसको वो कमेटी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका था पूरा कमेटी का। और दोस्तों इससे बेटर तरीका कोई हो ही नहीं सकता कमेटी का। इस तरीके से आप कमेटी डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और किसी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बहुत दिनों से जो है कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि बोली वाली कमेटी के बारे में बताओ, तो आज मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।